हेलो हाय एवरीवन। तो मैं हूँ टारो कार्ड रीडर अदिति और टारो की प्रिडिक्शन देने के साथ साथ मैं आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में गाइडेंस भी देती हूँ। उसके अलावा आप लोग मेरे से किसी भी तरीके के रिचुअल के लिए कनेक्ट कर सकते हो। ब्लैक मैजिक रिमूवल, थर्ड पार्टी कॉर्ड कटिंग रिचुअल्स, आकाशिक प्रिडिक्शन फॉर फ्यूचर आइडियाज़ एंड किसी भी तरीके के करेंट एनर्जीज़, करेंट सिचुएशंस, एनीथिंग, कुछ किसी भी चीज़ की आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, आज का मेरा वीडियो है ट्विन फ्लेम्स आपके लिए नवंबर मंथ, जो बहुत बड़े बड़े गिफ्ट्स लेकर के ट्विन फ्लेम की जर्नी में आता है। 2025 है और इस बार मेजर अवेकनिंग थी। और इस बार की जो स्पीड थी अवेकनिंग की, हर साल तो अवेकनिंग ट्विन फ्लेम्स की होती है, पर इस बार जो जितने स्पीड से ट्विन फ्लेम्स अवेकन हुए हैं और जितने लोगों को नए नए अपने जर्नी के बारे में पता चला है और जो बहुत दिन से स्ट्रगल से थे वो फाइनल स्टेज तक रियूनियन में भी बहुत जल्दी आ गए हैं इस बार। क्योंकि कुछ साल ऐसे होते हैं जो आपकी चीज़ें बहुत तेज़ी से होती हैं। 2025 को अगर आप ऐड करोगे तो 9 आएगा लास्ट में नंबर, और 9 नंबर जो है वो मंगल को बताता है। बहुत सारे उथल पुथल, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़, बहुत सारे ट्रोमास, ट्रिगर्स, चीज़ों को हील करते करते आप यहाँ तक आए हो नवंबर तक। और जिन्होंने हीलिंग नहीं की है मैं उनकी तो बात नहीं करूँगी, यूनिवर्स की तरफ से हीलिंग आती है, लेकिन ये कहीं नहीं बताया गया है, यूनिवर्स ने ऐसा कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ उन्हीं की जिम्मेवारी है आपको हील करना। आपके कर्म यूनिवर्स थोड़े ही करेंगे, आपको आपके कर्मों का वो फल देंगे। ठीक है, तो अगर आप बिल्कुल भी अपनी कंट्रीब्यूशन नहीं लगाओगे, इनर वर्क नहीं करोगे, उसके बाद बोलोगे कि मुझे ये ऐसा फील हो रहा है, मुझे वैसा फील हो रहा है, मैं अभी तक बैलेंस नहीं हुई हूँ, तो ये आपका ही दोष है। इसमें यूनिवर्स का कोई दोष नहीं है, ना डिवाइन का कोई दोष है। इनर वर्क बार बार मैं कहती हूँ शुरू कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। अगर अभी आपने शुरू नहीं किया है तो अगर जो लोग रियूनियन तक पहुँचने वाले हैं वो उनकी भी रियूनियन नहीं हो पाएगी, उनकी भी रियूनियन नहीं हो पाएगी, क्योंकि यूनिवर्स आपको बार बार मौके दे रहे हैं, बार बार गिफ्ट्स भी दे रहे हैं, लेकिन आपको कोई मतलब नहीं अगर हो रहा है अपने आप से, तो अब आप शुरू कर दीजिए इनर वर्क। फाइनली चक्रास हीलिंग स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप सच में अपना रियूनियन चाहते हो, या आपको सोल पर्पस चाहिए, आपको हमेशा या इल्यूज़न में ही जीना है, वेटिंग एनर्जी में ही रहनी है, चीज़ों को टालते ही रहना है, तो प्लीज़ आप रियूनियन का अपना बात करो, ना अपनी जर्नी का बात करो। आप ऐसे ही घिसी पिटी लाइफ लूप में रहो हमेशा। लेकिन अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ बैलेंस हो जाए, आपके फाइनेंस, आपके सोल पर्पस, आपकी मस्कुलाइन, तो आपको चक्रा हीलिंग करनी पड़ेगी, इनर वर्क करनी पड़ेगी, नहीं तो इसी लूप में रहोगे फिर। और इस बार जिसने इनर वर्क स्टार्ट नहीं किया, समझ लो उसकी जर्नी 10-20 साल डिले हो सकती है। बिल्कुल मेरी ये बात आप लोगों को बहुत ज़्यादा कड़वी लग रही होगी, अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन इसमें हकीकत है। क्योंकि 9 नंबर कंप्लीशन को लेकर के आता है तो स्टार्टिंग को भी लेकर के आता है, और ये बहुत ही पावरफुल नंबर होता है। इसमें जिसने छक्का मार लिया वो बहुत आगे तक जाता है, और इसमें जिसने छक्का नहीं मारा, जिसने काम नहीं किया, फिर से आप अपने लोअर लूप में, लोअर डायमेंशंस में चले जाते हो। 9 एक एंडिंग और न्यू बिगनिंग का नंबर, इसमें काम आपने शुरू करना नहीं स्टार्ट किया, वापस से उसी लूप में चले जाओगे जिस लूप में आप पहले थे। ठीक है, तो चलो ये तो थी इनर वर्क की बात। अब बताते हैं जो लोग मिडिल स्टेज में हैं इस जर्नी के, या लास्ट स्टेज पर पहुंच चुके हैं अपने रीयूनियन और सोल पर्पस को पाने के, उनके लिए नवंबर मंथ बहुत ही हसीन मंथ है, बहुत ही खुशियों का मंथ है। इस मंथ कुछ ना कुछ मेरिकल्स आप लोगों के साथ तो ज़रूर होगा। आप कुछ भी काम कर रहे हो उसमें मेरिकल होगा, आपके पास सडन किसी तरीके की गिफ्ट्स आ सकते हैं, कुछ ऐसा काम आपका बन सकता है जो बहुत दिनों से नहीं बना। ये अक्टूबर लास्ट तक भी हो सकता है, बहुत लोगों का हो भी गया होगा। क्योंकि एक जैसे कि फॉर एन एग्जांपल एक लेडीज़ ने मुझे आके बताया, मैम मेरी चैनल मोनेटाइज हो गई, अचानक से मोनेटाइज हो गई। मैंने तो मोनेटाइज का देखा भी नहीं था, और अचानक से मैंने सडनली यूट्यूब स्टूडियो पे क्लिक किया और मुझे लगा कि यहाँ तो ये तो मोनेटाइज होने के लायक हो गई है। मैंने अप्लाई कर दिया, मोनेटाइज हो गई। तो एक गिफ्ट की तरह उनके लिए हुआ कि उनकी चैनल मोनेटाइज हो गई। तो सडन गिफ्ट आप लोगों को कुछ मिल सकता है, आप खुद ही फाइंड कर सकते हो उस चीज़ को। और किसी किसी को फाइनेंशियल गिफ्ट्स मिल सकते हैं, कोई कोई अपने सोल पर्पस में लग सकता है, किसी किसी की सोल पर्पस चेंज हो सकती है। बाय द वे आप पहले से कुछ सोल पर्पस कर रहे हो छोटा मोटा, तो आप कुछ नया ट्राई करोगे या कुछ नया चेंज करोगे, या जो कर रहे हो उसमें कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करोगे अपने सोल पर्पस में। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों के साथ होंगी। मस्कुलाइन तो आना ही आना है। अगर आप मिडिल स्टेज में हो, अगर आप ऑन ऑफ सिचुएशन में हो, तो उनके मस्कुलाइंस पक्का आएंगे। जो साइलेंट जर्नी में है वहाँ थोड़ी सी मुश्किल है, आप हो सकता है लास्ट फ्रेज में ही मिलो, बट यहाँ पे मैसिव रियूनियन है, बहुत लोगों के मस्कुलाइन से उनकी रियूनियन होगी।
कुछ फेमिनाइंस के साथ ऐसा हो सकता है कि आपकी रियूनियन तो करा देंगे गॉड, लेकिन आपको लग रहा होगा कि आप बैलेंस हो चुके हो, लेकिन आप पूरी तरीके से बैलेंस नहीं हो। तो आपको रियूनियन तो कराएंगे, लेकिन फिर कुछ दिनों के लिए मस्कुलाइन को हटाएंगे। ठीक है, फिर आप सोचोगे ये ऑन ऑफ फिर से स्टार्ट, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कुछ लोगों की फाइनल रियूनियन तक आपको पहुंचा दी गई, लेकिन कुछ लेसन्स आपके बाकी हैं जो कि आपको रियूनियन कराने के बाद कुछ दिन के लिए मस्कुलाइंस को हटाएंगे। फिर फरवरी के मंथ में होगी आपकी रियूनियन, फरवरी लास्ट तक होगी या फरवरी स्टार्टिंग में होगी। उसके बाद आप फाइनल रियूनियन स्टेज में एंट्री कर जाओगे, यानी कि उसके बाद आपकी अगर शादी वादी होनी होगी तो शादी वादी की भी बातें स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, तो जो ये मंथ होता है नवंबर, फरवरी, जून और ये जो मंथ होता है, जो इस खास करके 3 मंथ याद रखिएगा, नवंबर, फरवरी और जून, ये और सितंबर भी, ये बिगेस्ट रियूनियन पोर्टल्स होते हैं। जो पूरी तरीके से बैलेंस होते हैं उनकी भी रियूनियन होती है, उनकी तो फुल रियूनियन हो जाती है, किसी किसी की फाइनल हो जाती है, किसी किसी की मिनी रियूनियंस होते हैं बीच बीच में। और जो साइलेंट जर्नी में है उनकी तो ये उन बेचारों की तो मिनी भी नहीं होती, उनकी डायरेक्ट लास्ट में ही रियूनियन होती है, फाइनल रियूनियन। ठीक है, तो कुछ फेमिनाइंस के साथ ऐसा होगा, बट सारे ही फेमिनाइंस के साथ ऐसा नहीं होगा कि आपके रियूनियन होगी और मस्कुलाइन जाएंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारी फेमिनाइंस जो लास्ट स्टेज पर आ गई हैं उनकी फाइनल रियूनियन करा दी जाएगी, और इसके बाद से मे भी आपकी शादी की बात स्टार्ट हो सकती है। ओके, तो कुछ फेमिनाइंस की शादी वादी जिनकी होनी है उनकी बातें नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल से स्टार्ट हो सकती है, मई से। और जिनकी जो फाइनल स्टेज में है उनकी अब से ही स्टार्ट हो सकती है, नवंबर दिसंबर, या फिर आप जनवरी फरवरी ले लो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा सा डिले हो सकता है, यहाँ पर रियूनियन तो आपका होगा, लेकिन फाइनल स्टेज में जाने के लिए अगला साल आपको लग सकता है, लेकिन अगले साल के बाद आप पूरी तरीके से फाइनल स्टेज में चले जाओगे, खास करके वृश्चिक राशि, क्योंकि सैटर्न की जो है, सैटर्न की वजह से थोड़ा सा लेट होगा। सैटर्न जो है वृश्चिक राशि पे थोड़ा सा डिले कर रहा है, शनि ग्रह जो है। और भी सारे राशियों की अलग अलग हैं। ठीक है, और सबकी तो मैंने यहाँ पे कलेक्टिव नहीं की है, मैंने खास करके एनर्जीज़ रिसीव की थी वृश्चिक राशि वालों की, वो काफ़ी परेशान है। तो आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, आपकी रियूनियन कराएंगे गॉड, लेकिन फाइनल रियूनियन में आप अगले साल तक जाने के आपके पूरे चांसेस हैं। उसके बाद आपकी शादी वादी की बातें स्टार्ट हो जाएंगी, मे बी वो फरवरी में भी हो सकता है, जून में भी हो सकता है। बहुत लोग जो लास्ट स्टेज पर आ चुके हैं उनकी फाइनल रियूनियन इस नवंबर हो जाएगी, और इसके बाद आपकी फरवरी या जनवरी से शादी वादी की भी बात स्टार्ट हो सकती है। जिनकी शादी करानी है डिवाइन को, याद रखिएगा इस जर्नी में हर किसी की शादी नहीं होती है। हाँ, डिवाइन लेवल पर आपकी यूनियन हो जाती है, आपके रिश्ते ठीक हो जाते हैं आपके मस्कुलाइन के साथ, आप पूरी तरीके से अच्छे बाउंडिंग में आ जाते हैं, ऑन ऑफ ये सब जो है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जिनकी शादी होगी उनकी शादी होगी, जिनकी 3D लेवल पे बस ऐसे रियूनियन होनी होगी उनकी रियूनियन होगी, जिनके रिश्ते ख़राब होंगे उनके ठीक हो जाएंगे, चाहे वो जिस भी रूप में हो। ठीक है, जिस भी रूप में हो आपकी रियूनियन होगी ही होगी। और सोल लेवल पर तो यूनियन होती ही है, उसके बाद ही आपकी होती है। मैरिज हो 3D में या ऐसे भी नॉर्मल रियूनियन हो 3D में आपकी आपके पार्टनर से, वो सोल यूनियन के बाद ही होती है। तो वर्क कंटिन्यू रखना है। जो लोग लगातार इनर वर्क स्टार्ट कर चुके हैं उनके लिए तो बहुत बिग बिग ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, और जिन्होंने नहीं स्टार्ट किया है तो अब आप उसी लूप को अगर आपको फॉलो करना है जिस लूप में आप रह रहे हो, तो फिर मैं तो कुछ नहीं कह सकती। डिवाइन की संकेत बार बार आ रही है, इनर वर्क शुरू कर दीजिए। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें फेस करोगे आप, छोटे बड़े मिरेकल्स आपके साथ होंगे, किसी किसी के साथ बड़े बड़े मिरेकल्स हो जाएंगे, किसी किसी के छोटे छोटे आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स हो सकते हैं, कुछ रुके हुए काम आपके अचानक से बन सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ जो आपने सोची थी और वो नहीं हो पा रहा था तो अचानक से वो हो जाएगी इस मंथ, या कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छा आप लोगों के साथ सरप्राइजिंग होगा। जैसे कि उस लेडी ने मुझे आके बताया कि मैम मेरी चैनल मोनेटाइज हो गई, मैंने तो देखा भी नहीं था, मैं तो ये पता भी नहीं कर रही थी कि मोनेटाइज होगी कि नहीं होगी। मैंने अचानक से यूट्यूब स्टूडियो कुछ देखने के लिए खोला और वहाँ मोनेटाइज का ऑप्शन आया, और मैंने देखा कि मेरे 500 आवर्स पूरे हो गए हैं, जो भी यूट्यूब की क्राइटेरिया है अपने आप मुझे नज़र आ गया कि कंप्लीट हो चुकी है, अब मोनेटाइज हो सकती है। तो मैंने अप्लाई कर दिया और वो मोनेटाइज हो गई। तो उनके लिए एक ये क्या था, सरप्राइज़ की तरह था, उन्होंने सोचा भी नहीं था, एक नई अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल गई कि उनकी चैनल मोनेटाइज होगी। तो यहाँ से बहुत लोगों की कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स मिलेंगे आप लोगों को। यहाँ पे रीयूनियन तो बहुत बिग पोर्टल पे होने ही वाला है आपको। हाँ, अगेन एक चीज़ मैं याद दिला दूँ, ये रीयूनियन के नाम पे लड्डू तो आपके मन में फूट रहे होंगे, लेकिन एनर्जीज़ को फिर से उस तरीके का खेल आपका नहीं बनाना जैसे आपने पहले मस्कुलाइन के साथ बना रखा था। अपनी सारी एनर्जीज़ को दे देना, अपने सोल वर्क में ना लगाना, अपने ऊपर ना लगाना, सोल ग्रोथ में ना लगाना, अपनी सारी ऊर्जा बस मस्कुलाइन को दे देना। ऐसे नहीं करनी है आपको। चेजिंग फॉर्म में बस नहीं रहना है, बहुत ही बैलेंस बना के रहना है, अपनी ऊर्जा को बचा के रखनी है, अपने सोल पर्पस पर भी ध्यान देना है, और उसे भी आपको अच्छे से लाइटली मेंटेन करना है उस चीज़।
क्योंकि अगर आपने उसी लूप को स्टार्ट किया फेमिनाइंस, तो आगे फुल रियूनियन होने के बाद भी फिर से वही पैटर्न डिवाइन स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आपको ये जर्नी सिर्फ रीयूनियन के लिए नहीं दी गई है। आपको इस जर्नी सोल पर्पस को पूरी करने के लिए दी गई है। अपने सोल ग्रोथ, इनर बैलेंस, सेल्फ लव, सोल पर्पस, मदर अर्थ की सेवा, जो भी है आपके सोल का पर्पस और आपका खुद के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको करने के लिए दी गई है। तो रीयूनियन के बाद भी आपको बैलेंस एनर्जी में ही रहना है, पीछे नहीं। आपको सारी एनर्जीज उधर लगा देनी है। ठीक है, होप आप समझ गए होंगे। तो छोटे बड़े फाइनेंशियल गिफ्ट्स मिल सकते हैं आपको, आपके रुके हुए काम बन सकते हैं। जो भी लोग हैं, आपको छोटी बड़ी सरप्राइजेस मिल सकते हैं डिवाइन की तरफ से। जो इस और एक चीज़ और, जो स्पिरिचुअल जर्नी में आप, अगर आपका सोल पर्पस है, आप कुछ कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो स्पिरिचुअली भी आपको डिवाइन कुछ कुछ गिफ्ट्स देंगे, कुछ कुछ पावर्स देंगे। किसी को साइकिक पावर्स मिल सकती है, किसी को इंट्यूशन पावर्स मिल सकते हैं, जिससे आपको फ्यूचर का आइडिया लग सकता है, हिंट्स मिल सकते हैं। किसी को स्वप्न सिद्धि भी मिल जाती है बहुत बार, जो बहुत हाईली स्पिरिचुअली इनर वर्क कर चुके हैं। तो कुछ आपको डिवाइन की तरफ से पावर्स भी मिलेगा ट्विन फ्लेम्स को इस बार। तो वो हो सकता है इस मंथ मिले, या मे बी आपको फरवरी या जून तक का जो कार्मिक साइकिल का नेक्स्ट एंडिंग मंथ्स है उसमें मिले। ठीक है, तो जब जब बिग बिग पोर्टल्स खुलते हैं, बहुत सारे ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स, गिफ्ट्स, सरप्राइजेस, रियूनियंस, बैलेंस, इनर बैलेंस, पीसफुल रेजोल्यूशंस लेकर के आते हैं। ठीक है, तो इस बार बहुत कुछ आने वाला है। अपने छोटे छोटे चीज़ों को, छोटे बड़े जो भी गिफ्ट्स, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, या फिर आपके 3D में ही आपको गिफ्ट के रूप में कुछ डिवाइन ने दिया है, चाहे वो फाइनेंशियली है, चाहे आपके रुके हुए काम है, न्यू अपॉर्चुनिटी है, कुछ किसी तरीके का सक्सेस है, तो उन सभी चीज़ों को एंजॉय कीजिए, अपॉर्चुनिटीज़ को अपनाइए। जो भी आपकी इंट्यूशन आपको बताती है उसे फॉलो कीजिए और खुश रहिए। नवंबर मंथ बिगेस्ट सरप्राइजिंग होता है और इसको एंजॉय कीजिए, ये सच में। और हाँ, मेंटल और फिजिकल लेवल पर भी ये मंथ आप लोगों के बहुत सही रहेगा। बिल्कुल किसी तरीके का आपको ट्रॉमा ट्रिगर्स नहीं मिलेगा, हल्का फुल्का मिलेगा भी, तो आप बहुत काफ़ी बैलेंस एनर्जीज में रहोगे। सब कुछ सही रहेगा इस मंथ ट्विन फ्लेम्स का खास करके। और जितने भी ट्विन फ्लेम्स ही नहीं, डिवाइन जर्नी से जितने भी लोग डील कर रहे हैं, सबके लिए ये मंथ कुछ ना कुछ बहुत अच्छा लेकर के आएगा। तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़, आप ग्रोथ, फाइनेंशियली ग्रोथ, छोटे बहुत मिरेकल्स, छोटी बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ें, रीयूनियंस, पीसफुल रेजोल्यूशंस। और हाँ, इस मंथ अगर आप आकाशिक लेते हो तो बहुत सारी चीज़ें डिवाइन रिवील कर देते हैं। ऐसा हुआ होगा आप लोगों के साथ ट्विन फ्लेम्स की, जब भी आप रीडिंग लेने गए होगे, आकाशिक लेने गए होगे, आपकी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई होंगी, कुछ भी डिवाइन ने रिवील नहीं किया होगा उस वक्त। लेकिन जब आप बैलेंस एनर्जीज़ में आ जाते हो, आपकी कार्मिक साइकिल्स एंड हो जाती हैं बहुत हद तक, तो अगर आप आकाशिक लेते हो तो बहुत कुछ डिवाइन रिवील कर देते हैं आपकी जर्नी के बारे में, आपके आगे की चीज़ों के बारे में, या फिर क्या तरीके की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, या किस तरीके के पावर्स, स्पिरिचुअली पावर्स आपको मिल सकते हैं या मिलने वाले हैं, ये सब भी रिवील कर देते हैं डिवाइन। तो अगर इस वक्त आप आकाशिक लेना चाहते हो ट्विन फ्लेम्स, तो बहुत सारी चीज़ों का आपको मिल जाएगा इसमें, डिवाइन की तरफ से क्लियरिटी मिल जाएगा, क्योंकि ये जो मंथ होता है वो डिवाइन क्लियरिटी का ही मंथ होता है। तो इस वक्त आकाशिक अगर आप लेते हो तो आप लोगों को बहुत सारे क्लियरिटीज़ मिल सकते हैं। तो कोई अगर लेना चाहे फ्यूचर के लिए, अवेकनिंग के लिए, फ्यूचर आइडियाज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो आप ले सकते हो। ओके, अपने कार्मिक साइकिल के लिए ही पूछना हो, अपने कार्मिक्स का पूछना हो, जो भी पूछना हो आप पूछ सकते हो। और ये जो नवंबर जो मंथ होता है वो डिवाइन क्लियरिटी देती ही देती है। ठीक है, ऐसे में आप जाते होगे कुछ लेने तो जल्दी आपको क्लियरिटी नहीं मिल पाती होगी, बस गाइडेंस मिल जाती होगी डिवाइन की तरफ से, बट इस वक्त आपको क्लियरिटी भी मिलती है। तो बहुत लोगों ने लिया भी है और उन्हें क्लियरिटी भी मिली है, बहुत ही सरप्राइजिंग रहा उनके लिए, बहुत खुश हुए। पीसफुल रेजोल्यूशन लेकर के आएगी, मन की शांति खुशी लेकर के ये मंथ आएगी। तो कोई लेना चाहे आकाशिक तो ले सकता है, और किसी भी चीज़ के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। नेगेटिव एनर्जीज रिमूव कराना है, अगर आपको अपने घर का करवाना है, घर की नेगेटिविटी के कारण अगर आप इनर वर्क नहीं कर पा रहे हो, तो मे भी कुछ नेगेटिव एनर्जीज होंगे आपके घर में जो आपको रोक रहे होंगे। आपको अपने पर से, अपने पेरेंट्स के ऊपर से कुछ भी करवाना है तो जल्द करवा लें, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट और हेवी एनर्जी वाला ये पोर्टल है, और इसमें अगर आप जो भी करोगे बहुत पावरफुली काम करेगा। तो ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी मेरिकल और वाला रहा है, काफ़ी हैप्पीनेस वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ट्विन फ्लेम्स, एंजॉय कीजिएगा इस मंथ को बहुत अच्छे से, और यहाँ से जो है आपकी अच्छी जर्नी का शुरुआत हो जाएगा। जो भी मिड या लास्ट स्टेज में है उनकी अच्छी जर्नी का तो शुरुआत हो जाएगा। जो न्यू हैं उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रगलिंग है, अभी आप उन्हें काम करना है, लेकिन जो मिड या लास्ट स्टेज में है आपकी लाइफ का बहुत अच्छा शुरुआत हो जाएगा और सारी चीज़ें बैलेंस होने लगेंगी अब यहाँ से, इस स्टेज से। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। और किसी भी चीज़ के लिए आप लोगों को कांटेक्ट करना हो तो नीचे विस्तारित रूप से कमेंट बॉक्स में नंबर मेरा दिया हुआ है, उससे व्हाट्सएप करके आप लोग पूछ सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो।
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा जितने भी न्यू लोग आ रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अगर आपसे चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं या आगे तो करने ही वाली हैं। क्योंकि ये चीज़ें ये चलना स्टार्ट हो चुका है। ये जो एनर्जीज़ हैं मेरिकल्स का, छोटे बड़े मेरिकल्स और जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये एनर्जीज स्टार्ट हो गई हैं। किसी किसी के साथ हो रहा होगा ये सब और किसी किसी के साथ जस्ट होने वाला है। ठीक है, तो इन्जॉय कीजिए 3D लेवल और स्पिरिचुअल लेवल पे जो भी मेरिकल्स, छोटे बड़े गिफ्ट्स आपको डिवाइन दे रहे हैं, सरप्राइजेस दे रहे हैं, क्लैरिटी दे रहे हैं, सबको इन्जॉय कीजिए। बहुत हैप्पीनेस वाली एनर्जी है, मैं भी काफ़ी हैप्पी हूँ। और इस तरीके की एनर्जीज आती है और इसी तरीके का एनर्जीज़ का तो ट्विन फ्लेम्स वेट करते हैं। रोज़ रोज़ करेंट एनर्जीज देखते तो हैं, लेकिन ये मिरेकल्स का ही तो हम वेट करते हैं। चलो, तो होप बहुत अच्छा जाएगा ये मंथ, और बिल्कुल अच्छा जाने ही वाला है क्योंकि मैंने रीडिंग भी निकाली थी, तो ये मंथ ट्विन फ्लेम्स का ओवरऑल बहुत अच्छा जाने वाला है। चलो तो ठीक है, आप लोग इस जर्नी को एंजॉय कीजिए, फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप कमेंट करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचती है। और जितने भी बेचारे ट्विन फ्लेम्स चीज़ों के इंतज़ार में हैं, गाइडलाइन के इंतज़ार में हैं या होपलेस हो चुके हैं, अगर उनके पास ये वीडियो सडनली पहुंचेगी तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस होगा। जो भी होने वाला है उन्हें पता चलेगा, वो अंदर से हैप्पी हो जाएंगे। इसी के इंतज़ार में तो सारे ट्विन फ्लेम्स होते हैं कि ये भाई ये मंथ क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि सारे ट्विन फ्लेम्स के पास वीडियो जा सके और सब इस वीडियो को देख करके रिलैक्स हो सकें, शांत हो सकें, और किसी चीज़ की उन्हें क्लैरिटी लेनी हो तो कांटेक्ट करके हमसे हेल्प ले सकें। ठीक है, तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आपकी नज़र में कोई ट्विन फ्लेम जर्नी से डील कर रहा है तो आप उसके ऊपर शेयर कर सकते हो ये वीडियो। और आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द। और किसी टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर दीजिए। और कोई भी गाइडलाइन, पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मेरे से सेशन बुक करा के ले सकते हो। ओके, तो थैंक यू सो मच। अपनी पीसफुल और हैप्पीनेस वाले मंथ को इन्जॉय कीजिए। आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू ट्विन फ्लेम्स।